हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल में डाटा का यूज़ कैसे करना है। और डाटा में मैं आपको बताऊँगा डाटा वैलिडेशन, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एम एस एक्सेल में डाटा टैब में हम आपको एक्सेल में डाटा टैब के बारे में बताएंगे। तो इसके अंतर्गत हम इस टैब में दिए गए सभी ऑप्शंस को यूज़ करना बताएंगे। तो चलो इस ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो आज के डाटा टैब में हम आपको बता रहे हैं कि डाटा टैब क्या होता है। डाटा टैब का जो यूज होता है उसका यूज एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को इंपोर्ट करने और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार सेव देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डाटा में सॉर्ट, फिल्टर को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में डाटा टैब फार्मूला और रिव्यू टैब के बीच में मौजूद होता है और इससे आप सीधे माउस से क्लिक करके इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। जैसे कि कीबोर्ड से हम ऑल्ट ए प्रेस करते हैं तो आपका डाटा टैब के आपके फीचर्स ओपन हो जाते हैं। अब डाटा टैब में हम यहाँ पर F8 प्रेस करते हैं, F8, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, सिलेक्ट डाटा सोर्स, यानी कि यहाँ पर हम डाटा सोर्स को उठा सकते हैं। यानी कि कोई भी ऑप्शन हम इस शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं। और इसका जो यूज होता है, इससे हम किसी भी एक्सटर्नल डाटा को यहाँ से उठा सकते हैं और अपने एक्सेल फाइल में ले सकते हैं। तो ये पहला सेक्शन है और इसमें एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्टूडेंट की एक लिस्ट है, मुझे यहाँ से इसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा और जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट आ चुकी है। मैं स्टूडेंट की लिस्ट को आपको मेन स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। ये आपकी स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है और ये हमने जो है एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को उठाया है। इसके अलावा हम एक्सेस से भी किसी भी डाटा को, जैसे मान लेते हैं हमें वेब से कोई डाटा उठाना है तो हम यहाँ पे वेब पे क्लिक करते हैं और वेब पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कौन सी वेबसाइट से आप डाटा को उठाना चाहते हो। मान लेते हैं मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। मुझे इस डाटा को एसएस कंप्यूटर की वेबसाइट से उठाना है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा एसएस कंप्यूटर edu.com और जैसे मैंने यहाँ पे गो करने के बाद आप देख रहे होंगे कि एसएस कंप्यूटर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और मैं यहाँ से भी डाटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये आपका इंपोर्टिंग का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से किसी भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो और एसएस कंप्यूटर की वेबसाइट से भी आप किसी भी डाटा को यहाँ से इंपोर्ट करके और इसको यहाँ से भी उठा सकते हो। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये आपका प्रोसेसिंग चल रहा है और प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो डाटा होगा आपको कहाँ पर चाहिए, इस जगह पर चाहिए तो आप उस जगह को सिलेक्ट कर दीजिए। आपको जितने भी जगह पे आपको डाटा चाहिए होगा, मान लेते हैं मुझे इतने में ही चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा, ओके करने के बाद आपका जो डाटा होगा वो ऑनलाइन आपकी एक्सेल शीट में डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा आप फ्रॉम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रॉम टेक्स्ट का यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नोटपैड में कोई फ़ाइल होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नोटपैड में एक फ़ाइल बनाई है और इस फाइल को मुझे एक्सेल में लेके आना है। तो एक्सेल में लाने के लिए मुझे सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर देते हैं और एक्सेल की मैं सेकंड शीट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं फ्रॉम
टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। मुझे जहाँ से डाटा को उठाना है, तो क्योंकि मेरा डाटा डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपके पास टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड ऑप्शन आएगा, और जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में आप यहाँ पे डाटा को कैसे दिखाना चाहते हो, स्पेस के साथ, सेमी कॉलम के साथ, कॉलम के साथ, या किसी दूसरे सोर्स के साथ। तो मैं स्पेस के साथ दिखाना चाहता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा, फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतने में डाटा चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसे ओके करूँगा, तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो नोटपैड का डाटा होगा वो आपके एक्सेल शीट में आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम अदर सोर्स, यानी अगर कोई अदर सोर्स एसक्यूएल सर्वर पर कोई डाटा है या किसी दूसरे जगह आपका डाटा है, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। इसी तरीके से आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये आपको ये बताता है कि आपने डाटा कहाँ कहाँ से उठाया है, उसकी एक तरीके से उसकी डिटेल्स को शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने स्टूडेंट लिस्ट से डाटा को उठाया, तो उसकी डिटेल जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, और पहले कभी मैंने डाटा को उठाया होगा तो वो भी इसकी प्रॉपर्टी में दिखाई दे रहा है, तो जिसे हम एग्जिस्टिंग सोर्स कहते हैं। अब आता है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर तो आपको पता ही है, मैंने करा ही रखा है, तो मैं इसी को ही आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के रूप में दिखा सकता हूँ। मैं इसे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, और फिल्टर में मुझे यहाँ पे नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे गीता और मोहन को ही दिखाना है, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर की मदद से इसे दिखा सकता हूँ। इसके अलावा इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी नीचे वाला डाटा ऊपर और ऊपर वाला डाटा नीचे, मैं इसको कर सकता हूँ। तो जो कि मैं पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है।